ठाकुर जी ने क्या क्या लीलाएं नहीं की। कोई गोपी कहती है कन्हैया को बुला के, कन्हैया, और इधर फटकारती है कि तू मेरे घर आया मत कर, तू मेरे घर चोरी मत किया कर। और यहाँ पर मक्खन भी बिलोया उन्हीं के लिए जाता है। कहीं कन्हैया बगल से गुजरे तो जोर से आपस में, तुझे पता है आज तो मैंने बहुत ताजा मक्खन निकाला, पर मजाल है कि यशोदा का छोरा ले ले। ये रहती है बात। बुलाना भी उसी को है पर जताती नहीं है। जहां प्रेम का प्रदर्शन हो जाए वो प्रेम थोड़ी ना है, प्रेम का तो दर्शन होता है, दर्शन होता है। कोई गोपी कहती है ओ कन्हैया इधर आ, ये मेरी गोबर की टोकरी थोड़ा सा उठवा ले, मदद कर दे मेरी। छोटे से कन्हैया कहते तो कोई लाज नहीं आती है, इतने छोटे लल्ला से तो टोकरी उठवाएगी। तो गोपियां कहती हैं कि अरे उठवा ले, थोड़ी मदद कर दे, मदद करना धर्म का काम होवे। ठाकुर जी ने कहा बिना कुछ लिए तो हम धर्म भी नहीं करते, देगी क्या पहले ये बता। तो गोपी कहते तू जितनी टोकरी उठवाएगा उतने माखन के गोले दूंगी तुझे। ठाकुर जी ने कहा तुम सबरी की सबरी बेईमान हो, तुम्हारी बात का यकीन नहीं, पहले हिसाब किताब कहाँ लिखा जाएगा ये बताओ। तो गोपी कहते तू जितनी टोकरी उठाएगा उतने गोबर के टीके तेरे मुंह पे लगाती जाएंगी। अभी अभी नहा धो के आए, मैया ने मोर मुकुट लगा के श्रृंगार करके भेजा है, अब यहाँ हिसाब किताब शुरू हो गया। टोकरी उठाती है, चल 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 पहला नंबर का ले, एक टीका लग गया। इतनी अब गोपी का मन ही नहीं भर रहा कि हटेगी आंखों के आगे से। देखते देखते कन्हैया का पूरा मुंह भर गया टीके से। अब गोपी ने कहा अब मैं थोड़ा हाथ वाथ धो लूं, तू घर चल, मैं तेरे घर पे ही लेके आती हूँ। ये घर पहुंचे, मैया यशोदा ने अपनी खोपड़ी पे हाथ धर लिया। सब कितना भी इसको सजाओ धजाओ, काय लाला तू किसी जन्म में सूकर कुकर था क्या, ये मैया कहती है भगवान को। तो ठाकुर जी कहते सही पहचाना मैया, मेरा एक अवतार वराह का भी तो है, पहचाना तो तूने सही। तो मैया अपना आंचल उठाती है, चल तेरा मुंह धो पहले, गोबर ही गोबर लगा रखा है। तो कन्हैया कहते नाना मैया, सगरा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। हाँ इतनी मेहनत करी, वहाँ का कचू फल भी नहीं मिलेगा, हिसाब है ये हिसाब, जितने टीके उतने गोले। आप जरा विचार करके देखो कि जिन कन्हैया के बाबा के पास 9 लाख गैया अपने यहाँ बंधी पड़ी है, वो कन्हैया थोड़ी थोड़ी छाछ के लिए, मक्खन के लिए क्या गलियों में डोलेगा? नहीं। वो डोलता क्यों है जानते हैं? उस मक्खन के कण कण में जो प्रेम छिपा हुआ है उसके पीछे डोलता है, वो उसके पीछे। कोई कहे प्रेम का पता कैसे? अरे प्रेम दिखे वो प्रेम नहीं है, जो घुल जाए वो प्रेम है, वो प्रेम है। हलवा बनता है, सूजी दिखती है, सूजी दिखती है ना, ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं, जितने डाले हैं सब आइटम दिख रहे हैं, पर भीतर घुली चीनी नहीं दिखाई देती है। अब कोई कहे चीनी नहीं दिख रही मतलब है ही नहीं, ना ना, वो तो इस कदर कण में घुल चुकी है कि एक एक कण में वो रमी हुई है। वही चीज प्रेम में है, जो भले ना दिखे लेकिन मन के भीतर हो तो वो अनुभव में आ जाता है। एक बार एक गोपी ने अपने घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी, तो यशोदा मैया के यहाँ न्योता देने गई, मैया कल मेरे घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा है तो आ जाइयो। पीछे से कन्हैया ने भी बोला हाँ आ जाएंगे, चिंता मत कर। अगले दिन सुबह सुबह कन्हैया बिस्तर से अपने उठे और ऐसे आंखें मीड़ते पहुंच गए। गोपी ने कहा अरे लाला, ना नहाया ना धोया, आंखें ही मीड़ते पहुंच गया, क्या काम है? बोला तैने ही तो बोला था कि आज तेरे यहाँ सत्यनारायण की पूजा है, तो सत्यनारायण तो हम ही हैं, तो हम ही नहीं आएंगे तो तेरी पूजा कहाँ से होगी? तो गोपी ने बिल्कुल ऐसे बहुत प्रेम में ऐसे ठाकुर जी के सिर पे मारा, बड़ा आया सत्यनारायण, ना मुंह धोना आवे, ना नहाना आवे, ना अपने कपड़े पहनने का ढंग, अभी मुंह धोने का ढंग तो है नहीं, ये सत्यनारायण, ये जय जय। अरे ठाकुर जी को जो ऐसे चुट्टे से मारा ना, इतना खल गया। ठाकुर जी तेने सांची जय जय का अपमान किया तो कोई इसका फल भोगना होगा। हम थे सांची जय जय, तूने सांची जय जय को मारा है ना। ठाकुर जी चले गए, पीछे पीछे गोपी चिल्लाती यशोदा मैया को, अरे मैया अरे क्या बताऊं। यशोदा मैया कहती क्या हो गया सुबह सुबह आतंक, क्या चिल्लाती आ रही है? तो गोपी ने कहा अपने लाला से पूछ। अब लाला तो ऐसे अनजान बन जाते हैं जैसे गलती करना जाने ही ना है संसार में। मैया मैं तो अभी सो के उठा, देख अभी तो मेरे आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही हैं। हुआ क्या गोपी ये तो बता। गोपी कह अरे मैया आज मैंने पूजा का तुमको न्योता दिया था, ये सुबह सुबह चला आया,
मैंने इसको पूछा लाला क्यों आया, तो कहता है मैं ही तो सांची जय जय हूँ, चल मेरी पूजा कर। तो मैंने प्रेम से बिल्कुल मजाक में ऐसे का बड़ा आया जय जय। वो धीरे से मारना इसको इतना बुरा लग गया मैया, जहाँ पे मैंने सत्यनारायण भगवान का चौका बना रखा था ना, वहाँ पे इसने कहाँ से कुत्ता के पिल्ला ला के बिठा दिए। और कहता है यही रहे, तब तेने सांची जय जय का अपमान किया ना, अब यही तेरे जय जय हैं, ले इसी की पूजा कर। अब बता मैया मैं क्या करूं। गोपी कितने प्रेम से, मैं हर दिन कहती हूं आपका प्रेम ही भगवान को आपके वश में कर देगा। केवल प्रेम, कुछ मत करो, विधियां नहीं होती मत करिए, माला नहीं होती मत करिए, बस प्रेम से याद करते रहो। याद नहीं भूलनी चाहिए। कोई कहता माला क्यों जरूरी है, माला याद दिलाती है कि हमें किसी को याद करना है। ये वो माध्यम है जो हमें भूलने नहीं देती, इसीलिए माला की आवश्यकता पड़ती है। और अगर जुबान पे ही नाम रट जाए तो फिर माला की भी आवश्यकता नहीं है। पर उतनी अभी हमारी अभ्यास में चीजें ही नहीं है। हाथ में माला है, कम से कम याद तो बनी रहती है। तो जब तक ये है तो माला से ही कर लो, नहीं है तो जब जब याद आए तब तब कर लो ना भैया।